एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे अभी हम देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 384। ऐसा पहली बार हुआ है कि वह समय पर आया। ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने मुझसे सहमति जताई। अब इस तरह के जब भी स्टेटमेंट्स आए, अच्छा यार शुरू करूँ इसके पहले, ये वीडियो पहली बार, ऐसा वीडियो पहली बार नहीं आया है, तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें करता है काफ़ी इनकरेज। करते हैं शुरुआत। देखिए, जब कभी भी आपके पास ये वाला फ्रेज आए तो आप शुरू करेंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर द को ओमिट कर सकते हैं क्या? द को हटा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। पहली बार हुआ है ना। हाँ, तो जब कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर्स के साथ जो आ, ये काउंटिंग ना हो करके हाँ। जब एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करती है, मान लीजिए फ्लोर नंबर 1, यहाँ पे आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर जब इस नंबर से एक एडजेक्टिव बन जाता है जो एक पर्टिकुलर फ्लोर को पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये अपने आप में यूनिक हो जाता है। इसी वजह से इसके साथ हमेशा द का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लस अब कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके। जो भी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा। और अगर आपको भी टेंसेस में होती है कंफ्यूजन, आप चाहते हैं टेंसेस पे एक डिटेल्ड सेशन आए, तो कमेंट्स में जाइए, लिखिए टेंसेस, और करते हैं शुरुआत एग्जांपल्स देखने की। ऐसा पहली बार हुआ है कि वह समय पर आया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज अराइव्ड ऑन टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज अराइव्ड ऑन टाइम। रीच्ड कह सकते हैं क्या? रीच्ड भी कह सकते हैं। This is the first time he has reached on time, or this is the first time he has arrived on time. This is the first time he has arrived on time. ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने मुझसे सहमति जताई। This is the first time you have agreed with me. Okay. अच्छा ये बताइए, you have तो ठीक है, agreed with me क्यों कह रहे हैं? मेरे मुझसे? अगर मैं ये कह दूं agreed to me कह दूं तो चलेगा? हाँ। नहीं चलेगा। क्यों? चलिए, अगर आपको भी ये कंफ्यूजन होता है agree with me, angry with me, या फिर मान लीजिए आप किसी भी एक वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन का प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पर कब विथ का इस्तेमाल होता है, कब टू का इस्तेमाल होता है, उसमें कंफ्यूजन आपको भी अगर होता है तो कमेंट में लिखिए विथ वर्सेस टू, और आगे एक वीडियो इस पे भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये नोट कर लीजिए कि जब भी इंसान रहेंगे तो उनके साथ तो हमेशा विथ ही आएगा। ठीक है। अच्छा, सहमति जताई, तो ये मैं कह सकता हूं दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड योर अग्रीमेंट। मैं बस ऐसे टांग खींच रहा हूँ। नोबडी एक्सप्रेस, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। चलिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि बिजली नहीं गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम द पावर हैज नॉट। दिस इज द फर्स्ट टाइम, अच्छा बिजली जाना, द पावर हैज नॉट गॉन आउट। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम द पावर, अच्छा कॉमा चाहिए क्या यहाँ पर? नहीं। द पावर हैजंट गॉन आउट। ओके, कॉमा की यहाँ पर जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बिजली जाने के लिए आप पावर गो आउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड, कट ऑफ, द पावर हैज बीन, सॉरी हैजंट कट ऑफ। अरे नहीं, कट ऑफ का इस्तेमाल अगर मान लीजिए
बाढ़ की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई, तो अच्छा। पावर सप्लाई हैज बीन कट ऑफ, या फिर दिस विलेज हैज बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिजली जाने के केस में कट ऑफ का इस्तेमाल होता क्या ना, लाइन कट गई अच्छा या हाँ फिर लाइन कट गया, ये हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें लगता है कट का इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं, कैसे ना कैसे घुमा के भी कट बोल ही दो, लेकिन कट का इस्तेमाल पावर के केस में होता नहीं है। ठीक है। So the power supply has been interrupted, power has gone out, there's no power. हाँ यहाँ पर बिजली नहीं जाने की बात हो रही है, so the power supply has been uninterrupted. ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने हाँ कहा। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।